हाँ, तो देखिए आज त्रिभुज की आगे की क्लास जो है हम आपको बताते हैं। कल हमने पढ़े थे कोणों के आधार पर त्रिभुज, आज हम पढ़ रहे हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हैं, आपका पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज, चौथा आपका समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज हमने आपको उसमें कोण के आधार पर बताया था, लेकिन हम यहाँ आपको कर्ण, लंब और आधार के बीच संबंध ही बताएंगे और उसके बारे में बताएंगे। इसमें एक होता है पाइथागोरस तर्क होता है, पाइथागोरस तर्क। ऐसी भुजाएं जो इसमें एक कर्ण होगा और एक लंब होगा और आधार होगा। फिर आता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक एक त्रिभुज के बारे में हम आपको समझाते हैं इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखें विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है, अगर आपको कहीं बना मिले तो आपको सबसे पहले चित्र देखना है। तो त्रिभुज की आकृति तो आप जानती हो क्या होती है, 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे उसमें और शीर्ष भी 3 होती हैं। ये त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं और ये कोण, ये भुजाएं कहलाती हैं। तो हम विषमबाहु त्रिभुज की आकृति बना रहे हैं। तो आप जो कहीं भी त्रिभुज ऐसा मिल जाए तो हम ऐसे आपको या हम ऐसे नहीं पहचान सकते कि ये कौन सा त्रिभुज है। उसमें क्या है, निशान लगी होती हैं भुजाओं में। जैसे अगर आपको ऐसा निशान मिल गया तो इसका मतलब है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, तीनों भुजाएं, विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग या अलग अलग लंबाई की होती हैं, तो आपका ऐसा वाला साइन बनेगा। तो इस प्रकार का त्रिभुज अगर आपको कहीं दिख जाए तो आपको क्या लगेगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। और इसमें आपके जो कोण होंगे वो भी इस प्रकार होंगे आपके, और ये आपका त्रिभुज। तो इसकी जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं उसकी, तो उसके तीनों कोण भी कैसे होंगे, अलग अलग माप के होंगे। लेकिन तीनों कोणों का योगफल जो है ना वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आती हम समबाहु त्रिभुज। सम माने समान और बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। हमने कल भी बताया था, आज ही बता रहे हैं कि जिस त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उसके उतने ही कोण बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसमें 2 कोण बराबर होंगे। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर हैं तो उसमें तीनों कोण बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो उसके कोण तीनों अलग अलग होंगे। तो ये समबाहु त्रिभुज, सम माने समान, तो कहने का मतलब तीनों कोण बराबर हैं, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो कोणों पर भी कौन सा साइन आएगा, इस प्रकार का आपका साइन आएगा। तो ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। फिर आता है समद्विबाहु। सम माने समान, द्वि माने 2 और बाहु माने क्या होती है, भुजा होती है, बाहु माने भुजा। तो आपका सम माने तो समद्विबाहु आपका इस प्रकार से बना सकते हैं आप। ठीक है, अब इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हुई, एक भुजा अलग हो गई। तो जो भुजाएं आपकी बराबर हैं उनके सामने वाले जो कोण होंगे वो आपके बराबर होंगे। कौन से, जैसे ए वाला भुजा और ए वाली भुजा बराबर हैं तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर। और ये वाला जो कोण होगा वो अलग होगा। क्लियर है। तो ये पहला चित्र जो है आपका किसका है, विषमबाहु त्रिभुज का। दूसरा है आपका समबाहु त्रिभुज का। तीसरा किसका है, समद्विबाहु त्रिभुज का है। अब हम आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमने आपको बता ही दिया था कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण किसका बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनाया जाता है, इस प्रकार समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। तो इस समकोण त्रिभुज का एक साइन ये होता है, ये होती है सबसे बड़ी भुजा, इसको हम कर्ण बोलते हैं। ये आपका लंब होता है और ये आपका आधार। क्लियर है। और ये आपके 2 अन्य कोण होंगे। क्लियर है। अब बात आती है इसमें समकोण समद्विबाहु। समकोण इसका मतलब समकोण समद्विबाहु माने त्रिभुज समकोण होना चाहिए त्रिभुज में और समद्विबाहु होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज जो कि कैसा हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और उसका लंब और आधार कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब दोनों भुजाएं बराबर होंगी और चूंकि कर्ण जो होगा वो कैसा होगा, अलग होगा। ये दोनों भुजाएं बराबर हुई, कर्ण अलग हो गया। जब ये दोनों बराबर होंगी तो ये जो कोण होंगे
ऑटोमेटिक बराबर रहेंगे। कहने का मतलब 45-45 के रहेंगे, क्योंकि ये आपका निश्चित हो गया ना कि ये 90 डिग्री का रहेगा, तो वो आपके 45-45 के हो जाएंगे। क्लियर है। तो एक होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और कर्ण होता है। क्लियर। ये त्रिभुज के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम अगली जो क्लास करेंगे ना, तो उसमें इसकी डेफिनेशन और एक एक त्रिभुज के गुण विशेषताएं और इनसे संबंधित कुछ सूत्र होते हैं, जैसे क्षेत्रफल निकालना किसी त्रिभुज का, तो इस प्रकार की हम आपको क्लास लाएंगे, तो उसमें आप बता देंगे। इसको नोट कर लीजिए।